वेलकम टू मैजिकल स्टडीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेकंड टॉपिक को, जो है राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं और जो नेशनल पार्क्स होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो क्या होता है यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सरकार द्वारा संरक्षित एक ऐसा क्षेत्र होता है या एक ऐसी जगह होती है, हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हंटिंग और ग्रेजिंग मीन्स अगर हमें कोई शिकार करना है या अपने एनिमल्स को चराने के लिए लेके जाना है तो वो वहाँ पर बिल्कुल निषेध है। यहाँ पे नेशनल पार्क में, राष्ट्रीय उद्यान में। अगर ये हम बात करें अभ्यारण्य की, तो अभ्यारण्य में जो है ग्रेजिंग और हंटिंग दोनों की दोनों परमिशन के साथ, अनुमति के साथ करवाई जा सकती हैं। तो ये हो गया मेन डिफरेंस, जो कि आपको पता होना चाहिए। बट आगे अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र है। एक पारिस्थितिक तंत्र मीन्स एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें खाली एक इकोसिस्टम को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है और बहुत सारे इकोसिस्टम मीन्स बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्रों का एक समूह भी हो सकता है। इसमें यहाँ पे और क्या क्या सुविधाएं हैं या क्या क्या फैसिलिटी है जो यहाँ पे होती है, तो वैज्ञानिक शोध भी यहाँ पे की जाती है। वैज्ञानिक शोध जो है वन्य जीवों पर और वनस्पतियों पर, यहाँ पे दोनों तरह की जो शोध है वो यहाँ पे की जाती है। जितने भी सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं भारत के, वो सारे IUCN के अंडर आते हैं। IUCN क्या है? अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण एक संघ है। ये बहुत बड़ा संघ है। इस संघ के अंदर जो है 160 देशों के 1200 से भी ज्यादा सरकारी और गैर सरकारी संस्थान इसमें शामिल होते हैं, जिनको हम NGOs कहते हैं। तो वो सब जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। इस IUCN की जो स्थापना की अगर हम बात करें तो ये 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये IUCN एक बुक जारी करता है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। और रेड डेटा बुक के अंदर होता क्या है, जितने भी संकटग्रस्त जितने भी वन्य जीव हैं उनकी सारी जो लिस्ट है इस रेड डेटा बुक के अंदर होती है, जिसको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज कहते हैं। तो ये सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज की जो लिस्ट है वो रेड डेटा बुक के अंदर होगी और IUCN इसको जारी करता है। तो ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, एक एक वर्ड को याद रखना है, समझ के याद रखना है, ताकि क्वेश्चंस कभी गलत ना हो जाएं आपसे। आगे हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन कौन से फेमस राष्ट्रीय उद्यान है और वो किस चीज के लिए फेमस है, अगर हम उनकी आगे बात करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क्स की। देखो, जो नेशनल पार्क्स या राष्ट्रीय उद्यान है वो फेमस राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो खोला गया था हैली नेशनल पार्क 1936 में, जिसका नाम जो है बदल दिया गया और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। और ये उत्तराखंड में स्थित है, तो इसकी लोकेशन भी आपको याद रखनी है। जो हेमिस नेशनल पार्क है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये लेह में है। तीसरा जो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, इसको हम कह सकते हैं, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ ये मणिपुर में है और ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा नेशनल पार्क ये यूपी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये बाघों और बारहसिंघों के लिए फेमस है और ये जो नेशनल पार्क बनाया गया था 1977 में आपको बनाया गया है, तो ये भी ध्यान रखना है। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये बाघ और सियार के लिए फेमस है और ये 1955 में जो है वो नेशनल पार्क बन गया था। कूनो नेशनल पार्क जो है वो 2018 में जो है ये नेशनल पार्क बनाया गया है। यहाँ से नामीबिया के जो चीता थे वो यही लाए गए हैं। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है और ये जंगली हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा जो नेशनल पार्क है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो हम जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद जो मानस नेशनल पार्क है ये असम में है। ये जंगली भैंसों की आबादी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये देखिए देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क, ये दोनों जो है वो सबसे नवीनतम नेशनल पार्क हैं। ये 2021 में ही बने हैं नेशनल पार्क और ये हम कह सकते हैं कि 106वें
मीन्स 106 जो है अभी तक नेशनल पार्क जो है वो बन चुके हैं। 1972 में सिर्फ हमारे पास 4 नेशनल पार्क थे और उसके बाद इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती चली गई है और आज हमारे पास 106 जो है भारत के अंदर नेशनल पार्क है। क्योंकि उसके बाद जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आने के बाद जो है वो इनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती गई है। आपको ये भी याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। और एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि गिर फॉरेस्ट जो है, गिर फॉरेस्ट कहाँ है और किस चीज के लिए फेमस है। कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।